हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार, बीटेक फ्रॉम HVTI कानपुर, फाउंडर ऑफ आइए ज्ञान बढ़ाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम इसके लिए कब होगा, किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, इसके बाद आप इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सही तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए हम वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आता है, जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं तो आपके सामने प्रश्न आता है कि क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, नीट फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन केवल 12th पास मांगा जाता है, तो आप इस नीट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कुछ केसेस में मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे आपने मान लीजिए बीएससी कर लिया है, तो आफ्टर बीएससी भी आप क्या है आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं आपके पास, एक आप 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम दे कर सकते हैं और दूसरा आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के बाद भी इसको कर सकते हैं। तो ये हो गई क्वालिफिकेशन से संबंधित बात। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, वो है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम कब होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो एवरी ईयर होता है, तो हर साल इसका एग्ज़ाम क्या कंडक्ट कराया जाता है। और अगर हम नीट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये नीट का एग्ज़ाम आपका मई मंथ में हो जाता है। तो जितने भी प्रीवियस डेटा उनकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम मई मंथ में कंडक्ट करा दिया जाता है। कुछ केसेस में कभी आगे डेट्स अगर एक्सटेंड हो जाती हैं तो उस केसेस में आपका एग्ज़ाम जून में भी हो सकता है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई से लेके जून के बीच में कंडक्ट हो जाएगा और यही आपके एग्ज़ाम की डेट्स आपको दे दी जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है कि कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि बुक्स से संबंधित अगर हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स ले लें तो वो आपके लिए क्या है, सबसे बेनिफिट रहेगा। देखिए, अरिहंत पब्लिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, इस पब्लिकेशन की बुक में आप फिजिक्स का बुक ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री का बुक ले सकते हैं, आप बायो का बुक ले सकते हैं। तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी होगा। और अगर कोई आप जानते हैं अच्छी बुक जिसको आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं वो आपको क्या लिमिटेड रखना है। कई लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बुक्स को परचेज कर लेते हैं और उन बुक्स को पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इस प्रिपरेशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि कैंडिडेट्स वही सफल होता है जो लिमिटेड कंटेंट को पढ़ता है और उस कंटेंट को पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद एग्जाम देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। अदरवाइज होता क्या है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो लिमिटेड नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उसकी बात करेंगे, वो है आवेदन कब कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आवेदन क्या है, 4 से 5 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4 to 5 मंथ पहले इसके लिए क्या है, एप्लीकेशन का फॉर्म निकलता है और इसको आप क्या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी विजिट करके चेक कर सकते हैं कि इसका फॉर्म कब आने वाला है। तो 4 to 5 मंथ पहले जो आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 to 5 मंथ पहले इसके लिए आवेदन शुरू हो जाते हैं और सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। आप ऐसे चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे आप हमारे चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात आती है कि इसके लिए रणनीति क्या बनाएं, किस तरीके से प्लानिंग करें कि जो आपका एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो एग्जाम निकालने से पहले आपका आता है प्लानिंग। जब तक आप किसी एग्जाम के लिए प्लानिंग सही से नहीं करेंगे तब तक वो एग्जाम क्या सही तरीके से नहीं निकलेगा। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ 5 स्टेप जिनको आपको फॉलो करना है और आपका जो सिलेक्शन है वो 100% होगा। बस आपको स्टेप्स ध्यान रखना और उन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलिए हम स्टेप देख लेते हैं। तो हम आ जाते हैं पहले स्टेप पर। देखिए, जब आप डॉक्टर की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। देखिए, होता है क्या है कि जब कैंडिडेट तैयारी करना शुरू करता है तो उसको सिलेबस का कुछ भी पता नहीं होता है। कैंडिडेट क्या करता है, केवल कोचिंग का सहारा लेता है। कैंडिडेट कोचिंग में जाता है और कोचिंग में जाने के बाद सोचता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा,
तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, कोचिंग केवल प्रिपरेशन कराती है, बट कोचिंग में आप देखते होंगे कि वो लोग आपको सिलेबस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। कुछ कोचिंग में कर भी देते हैं, बट मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि कोचिंग वगैरह में सिलेबस वगैरह प्रोवाइड नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान रखें, जब आप प्रिपरेशन करें तो आप नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें, सर हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करेंगे सेकंड स्टेप की। देखिए सेकंड स्टेप पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए प्रिपरेशन के दौरान क्या करते हैं कैंडिडेट, मैं आपको बताता हूं। देखिए कट ऑफ को मोस्टली कैंडिडेट पता ही नहीं करते हैं। देखिए जब तक आपको एग्जाम का कट ऑफ ही डिसाइडेड नहीं होगा कि कितना कट ऑफ गया है, तो आप टारगेट क्या बनाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको एक पहले टारगेट बनाना है कि हाँ मुझको इतने नंबर लेके आना है। तो जब आप टारगेट बना लेंगे कि हाँ मुझको इतने मार्क्स लेके आना है, तो उस मार्क्स के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फिजिक्स में कितना आपका कट ऑफ रहना चाहिए आपके लिए, कितना केमिस्ट्री में आपको कवर करना है, कितना बायो में कवर करना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपको ओवरऑल कितना कवर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए इस वीडियो में कट ऑफ मैं आपको इसलिए प्रेडिक्ट करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हर साल जो कट ऑफ है वो एवरी ईयर कट ऑफ क्या चेंज होता है। तो आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस 3 ईयर्स हैं उन प्रीवियस 3 ईयर्स का कट ऑफ देख लेंगे, और उसके बाद आप टारगेट बनाएंगे कि हाँ मुझको इतना नंबर लेके आना है तब मेरा सिलेक्शन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग टारगेट बनाएंगे। और एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ध्यान रखेंगे कि जितना कट ऑफ जाता है, कट ऑफ का मतलब होता है जो सबसे कम नंबर है, तो जो सबसे कम नंबर है तो उससे ज़्यादा ही नंबर का आपको टारगेट बनाना है, कि जिससे कि आपको सिलेक्शन है वो अच्छे से हो जाए। देखिए कई केसेस में देखा गया है कि उन लोगों को MBBS वगैरह नहीं मिल पाता है। तो MBBS नहीं मिल पाता तो रीजन क्या है, रीजन उनकी रैंक। तो देखिए जब आपकी रैंक कम आई तो MBBS नहीं मिल पा रहा। तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको MBBS लेना है तो इसके लिए आपको कट ऑफ अच्छा चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे थर्ड फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, स्टेप नंबर 3, वो है एग्जाम पैटर्न। देखिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना है, एग्जाम का पैटर्न समझना होगा। देखिए जब तक आप एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझेंगे तब तक आपको क्या प्रॉब्लम होती रहेगी। देखिए कई लोगों का क्या है कि तैयारी करना शुरू कर दिया, बट उनको यही नहीं पता है फिजिक्स में क्या आना है, केमिस्ट्री में क्या आना है और बायो में क्या आना है। और जब पता नहीं है क्या आना है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं, तो फिर देखिए आप तैयारी तो करते हो बट आपको यह नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितना आपको टाइम मिलने वाला है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है, और फिर कैंडिडेट अपने आप में उदास महसूस करता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है उसको आप समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करिए और प्रिपरेशन करिए, तभी आपका देखिए सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। अगर हम आपसे स्टेप नंबर 4 की बात करें तो वो है आपका टाइम टेबल। देखिए जब आप सारे फैक्टर को समझ लें, स्टेप 3 तक सारे स्टेप फॉलो कर लें, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एक टाइम टेबल बनाएं कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक मुझको फिजिक्स पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझको केमिस्ट्री पढ़ना है, और इतने बजे से इतने बजे तक मुझे बायो पढ़ना है। तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप एक टाइम डिवाइड कर लें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड करना है। देखिए कई लोगों का क्या है कि फिजिक्स में ज़्यादा टाइम दे दिया, केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप इक्वल टाइम देंगे। अब देखिए जब आप इक्वल टाइम देंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक होता जा रहा है। तो जो सब्जेक्ट वीक होगा और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा तो वीक वाले सब्जेक्ट में टाइम बढ़ाएंगे, और जो स्ट्रांग वाला सब्जेक्ट होगा उसमें टाइम थोड़ा घटाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव वे में आएगा, और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा और बहुत अच्छी पोजीशन पर आप पहुंचेंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। अगर देखिए स्टेप नंबर 5 की हम आपसे बात करें तो वो है आपका मॉडल पेपर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मॉडल पेपर की आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। अब देखिए कई लोगों का प्रश्न होता है कि सर कितने सालों का मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा कि केवल 3 सालों का मॉडल पेपर आप पढ़ लो वही सफिशिएंट है। अब 3 सालों का मॉडल पेपर पढ़ने का देखिए तरीका क्या वो समझिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए आपको क्या करना है, पहले साल के मॉडल पेपर को पहले आपको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद आपको एनालिसिस करना है कि हाँ मिस्टेक आपकी कहाँ हो रही है। उस मिस्टेक से आपको पता चलेगा आपका टॉपिक, कि किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उस टॉपिक को पहले आप देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं, फिर उसका आप सोल्यूशन करें। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आप सेकंड मॉडल पेपर दीजिए। फिर सेकंड मॉडल पेपर देने के बाद देखिए कि अब क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। फिर से आप एनालिसिस करिए कि हाँ मिस्टेक हो रही है तो उसको कैसे हमको इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव का फैक्टर समझेंगे। फिर इम्प्रूव करने के बाद आप फिर से थर्ड मॉडल पेपर देंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, 3 मॉडल पेपर देंगे और इन्हीं तीनों मॉडल पेपर को क्या है, रिपीट करेंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे। देखिए बार बार रिवीजन करने से क्या होता है कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में चला जाता है। देखिए जब सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें आप डालिए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन बता दीजिए, तो हम आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जो वीडियोस लाएं वो आप तक पहुंचे, तो इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।